नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। तो आज की जो हमारी कहानी है वो ऋषभ और रिया की है, जो दिल्ली के एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे। ऋषभ शांत स्वभाव का था और रिया अपनी चुलबुली बातों से सबका दिल जीत लेती थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में लगभग पागल ही हो चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह प्यार एक खौफनाक अंत की ओर बढ़ रहा है। चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो एक बार क्या होता है, सर्दियों की एक शाम ऋषभ ने रिया को सरप्राइज देने के लिए मसूरी के पास एक पुराना हेरिटेज कॉटेज बुक किया। क्योंकि रिया को ना हेरिटेज चीज़ें बहुत पसंद थी, इसलिए ऋषभ ने सोचा कि रिया को क्यों ना एक हेरिटेज कॉटेज में ले जाया जाए, जिससे वो खुश हो जाएगी। रिया बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी एक कॉटेज के गेट पर रुकी, वहाँ एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। कॉटेज काफ़ी पुराना था, जिसकी दीवारों से ना पपड़ियाँ उतर रही थी और चारों तरफ घने देवदार के वृक्ष थे। तो पहली रात को सब कुछ ठीक होता है, ठीक है, लेकिन आधी रात को ऋषभ की नींद अचानक से खुल जाती है। उसने देखा कि रिया बिस्तर पर नहीं थी। वह उसे ढूंढते हुए पुराने बरामदे की तरफ चला जाता है। कहता है, यार रिया तो दिख नहीं रही है, कहाँ गई है वो बाहर निकलता है और बरामदे में उसको देखता है, जहाँ रिया खड़ी होकर अंधेरे जंगल की ओर देख रही होती है। वो बिल्कुल सुनसान चुपचाप खड़ी होकर वो जंगल की तरफ देख रही होती है। ऋषभ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो रिया? रिया बिना मुड़े वो बुला रहे हैं ऋषभ, उन्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। रिया बोलती है जंगल की तरफ ऐसे देखते हुए, वो बुला रहे हैं, उन्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। रिया की आवाज़ पहले जैसी नहीं थी, वह भारी और ठंडी थी। ऋषभ को लगा कि शायद रिया नींद में चल रही है, लेकिन जब रिया मुड़ी तो उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से काली हो चुकी थी। खौफ का मंजर हो गया बिल्कुल। अगले 2 दिनों में ऋषभ ने महसूस किया कि रिया अब वो रिया नहीं रही जिसे वह प्यार करता था। रिया घंटे आईने के सामने खड़ी होकर बातें किया करती थी, अचानक जोर जोर से हंसने लग जाया करती थी। रिया को पता नहीं क्या हो गया था, ना वो बिल्कुल बोल रही है ऋषभ से जैसे वो चुलबुली थी, उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। घंटों तक आईने के सामने, पहले वो मेकअप किया करती थी, अब वो मेकअप भी नहीं कर रही है, वो बस आईने के सामने खड़ी होकर ऐसे घूरे जा रही है, आईने में घूरे जा रही है। फिर कभी कभी आईने से ही बातें करे जा रही है, कभी अपने आप ही रोने लग जा रही है और कभी जोर जोर से हंसने लग जा रही है। ऋषभ बिल्कुल परेशान हो जाता है। जब ऋषभ ने वहां से वापस जाने की बात की तो रिया ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी ताकत किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। ऋषभ को कॉटेज के तहखाने में एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में दिख रही औरत ठीक रिया की तरह लग रही थी, क्योंकि जो रिया का इस टाइम पे जो उसका जो गेटअप हो गया था ना, एक तो वो बिल्कुल मेकअप करना उसने बंद कर दिया था और वो बहुत उदास सी, उसकी आंखों से आंसू निकल के ना उसका जो काजल था बिल्कुल फेड हो गया था। थोड़ी भद्दी सी लगने लग गई थी रिया, जो जितनी सुंदर थी ना उतनी वो भद्दी हो गई थी। आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और वो बिल्कुल उसी की जैसी शक्ल की। जब ऋषभ नीचे गया, उसने वहाँ तहखाने में देखा, उसको एक फ़ोटो मिली, बिल्कुल रिया की जो इस टाइम पे जो कंडीशन थी ना बिल्कुल वैसी लग रही थी, जिसे सालों पहले उससे पता लगता है कि ना, बाद में वो फ़ोटो के बारे में वो पता करता है वहाँ के कॉटेज वाले से। वो कहता है, वैसे तो बता नहीं रहा होता है, लेकिन उसके बार बार पूछने पे ना वो सच बता ही देता है कि सालों पहले उसी कमरे में ना वो जो औरत थी उसको मार दिया था, जो बिल्कुल रिया उसकी तरह ही लग रही थी। तो वो ऋषभ उनसे लड़ता है, कॉटेज वालों से बोलता है, यार जब तुम्हें पता था ऐसा कुछ है तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में उनसे बात करता है। फिर क्या होता है, उस दिन ना पूरे दिन भर बारिश ही बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश होती है। तो वो सोचता है, यार अब तो मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। सोचता है कि आज रात और यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो बहुत तेज बारिश होती है उस दिन। ऋषभ अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कॉटेज के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। रिया के हाथ में एक पुरानी जंग लगी कैंची लग जाती है और वो कैंची लेके ऋषभ के पीछे ऐसे भाग रही होती है। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं होती है, वो जैसे भागती है वह मकड़ी की तरह, जैसे चारों जैसे ही होने थे, हाथ को भी नीचे रख रही है और पैरों को भी नीचे रख रही है, बिल्कुल मकड़ी की जैसी हो गई। और वो
यूँ उसके पीछे पीछे ऋषभ के पीछे भागती है, हाथ में उसके वो पुरानी जंग लगी कैंची होती है, और वो कभी कभी तो दीवारों पर भी चढ़ जाती है मकड़ी की तरह। कहती है, तुमने कहा था ना ऋषभ कि हम हमेशा साथ रहेंगे, अब हम इस कॉटेज में हमेशा के लिए कैद रहेंगे। ऋषभ भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रिया ने उसे अंधेरे कमरे में खींच ही लेती है। कमरे का दरवाजा जोर से बंद होता है और उसके बाद सिर्फ ऋषभ की आखिरी चीख सुनाई देती है। फिर क्या होता है, अगले दिन ना पुलिस आती है वहां पर, वो सब पूछताछ करती है। देखती है पुलिस को ना कॉटेज पूरी तरह से खाली मिलता है। वहाँ पर ना कोई अटेंडेंट होता है जो मैनेजर होता है, ना कोई वहाँ पे केयर टेकर, कोई भी नहीं होता है, पूरा खाली मिलता है। और ना वहाँ ऋषभ था और ना ही रिया, मतलब बिल्कुल शांत, जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो। बस डाइनिंग टेबल पे एक अधूरी चाय मिलती है और एक पुरानी फोटो पड़ी थी जिसमें अब ऋषभ और रिया की तस्वीर भी शामिल हो चुकी थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं जिसमें कोई नया किरदार उस कॉटेज में रहने आए? तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।